आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लंबे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है। जो रस्सी टाइटली स्ट्रेच्ड यानी बंधा हुआ है, किससे? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी एक पोल के टॉप से बंधा हुआ है। अर्थात रस्सी का एक सिरा पोल के टॉप पर है और दूसरा सिरा ग्राउंड पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें क्या निकालना है? पोल का हाइट निकालना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, अगर जो रस्सी है वो ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री है। पहले हम लोग इस फिगर को समझते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल ABC हुआ। यहाँ पर AB जो है, AB एक पोल है, BC क्या हुआ? ग्राउंड हो गया, और AC जो है वो रस्सी है। इस रस्सी का एक सिरा A पर है यानी पोल के टॉप पर है, और एक सिरा C पर है यानी ग्राउंड पर है। और यह जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें क्या निकालना है? ये जो पोल है AB, जो पोल है, इसका हाइट निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ABC, AB बाई AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ये कैसे हुआ? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H। हमें AB निकालना है, तो AB एक राइट ट्रायंगल में AB जो है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। BC जो हो गया बेस हो गया, और AC हाइपोटेनस हो गया। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो किस फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? तो साइन थीटा में आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, इसलिए यहाँ साइन थीटा लिया गया है। पिछले भी वीडियो में बताए थे कि क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा जा रहा है वैसे ही हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है, इसलिए साइन थीटा का यूज़ हुआ है। तो AB/AC इज इक्वल टू क्या होता है? क्या हो गया यहाँ? साइन 30 डिग्री। तो AB/AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? वैल्यू 1/2। फिर देखते हैं AB/AC का वैल्यू क्या है। AC का वैल्यू 20 यहाँ दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/2। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आ गया? AB इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। तो AB का वैल्यू 10 मीटर, ये आंसर हो गया। तो AB क्या है? हाइट ऑफ द पोल है, इसलिए हाइट ऑफ द पोल क्या हो गया? 10 मीटर। यह इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with
इट। एक ट्री है जो स्ट्रॉम के आने से यानी तूफान के आने से उसका आधा पार्ट जो है वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और जो उसका पार्ट गिरता है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। जो टूटा हुआ जो पार्ट है जो ग्राउंड से मिलता है वो और ट्री का जो फुट का पार्ट है उसके बीच जो दूरी है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें क्या निकालना है? ट्री का हाइट निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले फिगर को समझते हैं। हम लोग मानते हैं कि ओपी जो है वो ट्री है और स्ट्रॉम के आने से ट्री का आधा पार्ट यहाँ से जो ए हम लोग माने हैं यहाँ से ट्री का पार्ट आकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो जहाँ से टूट कर गिरता है वहाँ हम लोग ए पॉइंट मान लिए हैं। तो और जो ज़मीन पर गिरता है वहाँ हम लोग बी मान लिए हैं। तो ट्री का जो टूटा हुआ पार्ट है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो ट्री है, अब ट्री क्या बचा? AO बचा। टूटने के बाद ट्री का पार्ट AO बचा। तो AO में O जो है वो ट्री का क्या हो गया? फुट हो गया, यानी ट्री जहाँ लगा हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्री जो गिरी है उसका जो ग्राउंड वाला पार्ट है और ट्री का ओरिजिनल जो फुट का पार्ट है उसके बीच की जो दूरी है, यानी बीच की दूरी क्या हो गई? OB। OB कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए 8 मीटर। OB का वैल्यू क्या हो गया? OB इज इक्वल टू 8 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री, यानी जो ओरिजिनल हाइट जो ट्री का था पहले, यानी OP निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द ट्री इज़ ब्रोकन एट A एंड इट्स टॉप इज़ टचिंग द ग्राउंड एट B। हम लोग मानते हैं कि ट्री का जो पार्ट है वो A से टूटता है और वो B पार्ट पर ग्राउंड पर आकर गिर जाता है। नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB, अब हमारे पास क्या हुआ? राइट ट्रायंगल, चूँकि पेड़ जो होती है वो सीधी होती है तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगी, इसलिए राइट ट्रायंगल हो गया। AOB वी हैव AO बाई OB, AO बाई OB। यहाँ AO क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया और OB क्या हो गया? बेस हो गया। तो किस फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और बेस आता है? तो tan थीटा में आता है। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो AO बाई OB, यहाँ AO को क्यों लिया गया है? क्योंकि हमें हाइट निकालना है। तो ये क्या हो गया? ये टोटल OP हाइट हो गया। तो OP निकालने के लिए पहले AO निकालना होगा, फिर AP निकालना होगा। तो AO बाई OB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। AO बाई OB इज इक्वल टू tan 30 का मान कितना होता है? वैल्यू 1/√3। AO बाई OB का क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है 8 मीटर। AO बाई 8 इज इक्वल टू 1/√3। AO इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8/√3 मीटर।
फिर ये AO निकल गया, अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, AB, ये AB बाई OB, ये AB क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, OB क्या हो गया, बेस हो गया। तो AB बाई OB इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री। तो सेक को क्यों लिए हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में या तो कॉस आता है नहीं तो सेक आता है। तो यहाँ पर हम लोग सेक को लिए हैं, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, H बाई हाइपोटेनस बाई बेस। तो AB बाई OB इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री। AB बाई OB का वैल्यू क्या हो गया, OB का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये OB का 8 मीटर दिया हुआ है, 8 सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2 बाई अंडर रूट 3। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 बाई अंडर रूट 3 मीटर। नाउ हाइट ऑफ द ट्री, अब ट्री का जो हाइट निकालना है तो हाइट क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू क्या होगा, OP इज इक्वल टू OA प्लस AB होगा। अब यहाँ AB क्यों होगा, क्योंकि ये पार्ट जो है AB जो है ये पहले ट्री का पार्ट था, यही क्या पार्ट था, खड़ा हुआ था, तब टोटल OP होता। फिर से बता रहे हैं, AO तो AO ट्री का अभी का पार्ट है, और जो टूटा हुआ पार्ट है जो गिरा है वो क्या है, AB है। तो ये पहले एस्ट्रोम के पहले ये क्या था, ये सीधा खड़ा हुआ था, इसलिए AB क्या हो गया, AB ट्री के हाइट का एक पार्ट हुआ, इसलिए हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO प्लस AB इज इक्वल टू 8 बाई अंडर रूट 3। यहाँ AO का वैल्यू आ चुका है, AB का वैल्यू आ चुका है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया, 24 बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसे हम लोग, आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं या फिर रेशनलाइज कर दिए तो क्या हो गया, √3 बाई √3 किए तो 8√3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 स्लाइड्स, जो बच्चे जिस पर स्लाइड करते हैं वो एक पार्क में लगाता है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनका जो स्लाइड का जो हाइट मैक्सिमम कितना दिया गया है, 1.5 मीटर, एंड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो कितने एंगल पर झुका हुआ है, 30 डिग्री, टू द ग्राउंड, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रेन, जहाँ पर जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए जो हाइट दिया गया है वो 3 मीटर है, और उनका जो एंगल बन रहा है एंड इंक्लाइंड एट एंगल एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और उनके लिए एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी दोनों केस में हम लोग को स्लाइड का लेंथ निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन के फिगर को देखेंगे, फिगर से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ AB एक लाइन है जो AB
बड़े बच्चों के लिए ये हाइट है। ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है 3 मीटर। ए बी को हम लोग क्या मानते हैं, ए बी एक हाइट है जो कि 3 मीटर है। फिर छोटे बच्चों के लिए जो हाइट है वो ए बी के आधा है, तो यहाँ पॉइंट डी माने तो डी बी इज इक्वल टू क्या मान लिए 1.5 मीटर। ए बी जो है बड़े बच्चों का हाइट है वो ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर, और डी बी जो है छोटे बच्चों के स्लाइडिंग के लिए हाइट है जो 1.5 मीटर है। तो ये ईडी जो है, ईडी या फिर डीई भी बोल सकते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है, और एसी जो है वो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड का लेंथ है। तो छोटे बच्चों के लिए यहाँ क्वेश्चन में 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री ले लिए। बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री ले लिए। फिर से समझते हैं, ए बी जो है वो हाइट है बड़े बच्चों के लिए के स्लाइडिंग के लिए, और डी बी जो है छोटे बच्चों के स्लाइडिंग के लिए हाइट है। तो ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर, डी बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। फिर देखते हैं डी ई जो है वो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड का लेंथ है, ए सी जो है बड़े बच्चों के लिए स्लाइड का लेंथ है। छोटे बच्चों के लिए जो एंगल बना है वो 30 डिग्री है, बड़े बच्चों के लिए 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ईडी निकालना है और एसी निकालना है, यानी इस स्लाइड का लेंथ निकालना है और एसी बड़े वाले स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, पहले हम लोग बड़े बच्चों का देखते हैं। ए बी सी को लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू यानी हाइट कितना हो गया बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर, और हमें क्या निकालना है, हमें ए सी स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो ए सी यहाँ ट्रायंगल को अगर लेकर चलते हैं तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हाइपोटेनस हो गया, ए बी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और बी सी क्या हो गया बेस हो गया। तो यहाँ हाइपोटेनस को लेकर चलना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो कौन से फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है, तो साइन थीटा में आता है। इसलिए हम लोग चूँकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, तो ए बी बाई यानी ए बी बाई ए सी यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। एंगल बड़े बच्चों का कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, इसलिए यहाँ 60 डिग्री होगा। तो ए बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बड़े बच्चों के लिए ए बी का हाइट जो है 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3 बाई ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई अंडर रूट 3। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो ए सी का जो लेंथ हो गया वो हम लोग क्या निकाल दिए 2√3 मीटर। अब ये एक आंसर हो गया। अब छोटे बच्चों के लिए देखते हैं, अगेन इन राइट ट्रायंगल बी डी ई। अब राइट ट्रायंगल बी डी ई में लेकर चलते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू छोटे बच्चों के लिए लेंथ कितना है 1.5, एंगल कितना है 30 डिग्री, फिर ई डी निकालना है। तो यहाँ लेंथ यानी परपेंडिकुलर
दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनस निकालना है। फिर यहाँ P और H से रिलेशन करना है, तो P और H या तो साइन थीटा में आता है, नहीं तो कॉसेक थीटा में आता है। तो यहाँ हम लोग कॉसेक थीटा को लेकर चलते हैं। तो DE बाई BD यानी H बाई P इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री। तो DE बाई BD का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5 इज इक्वल टू कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। तो DE इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 मीटर। इसलिए लेंथ जो स्लाइड का निकला बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर और बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर, यानी DE का वैल्यू 3 मीटर और AC का वैल्यू 2√3 मीटर। यह आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर का, वो एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। कोई आदमी पॉइंट सी पर खड़े होकर देख रहा है, ए बी क्या हो गया, ए बी जो हो गया वो हाइट ऑफ द टावर हो गया, और एंगल जो है 30 डिग्री है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, यानी हाइट निकालना है। तो और ए सी जो दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर का जो फुट हो गया वो ए हो गया, और टावर का जो हेड है वो बी है, और बी सी जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो सी जो है वो ए से सी की जो दूरी है, यानी फुट ऑफ द टावर से जो दूरी है वो क्या है 30 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी ए सी इज इक्वल टू 30 मीटर दिया हुआ है। हम लोगों को ए बी का वैल्यू निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर एंड पॉइंट सी इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सी जो है वो 30 मीटर दूर है टावर के फुट से, तो टावर का फुट क्या हो गया ए, और सी जो है वो कितने 30 मीटर दूर है। नाउ यहाँ क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर आ गया और बेस की बात हो गई। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फार्मूला आता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, यानी tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस फार्मूला का यूज होता है। तो हम लोग tan को लेकर चलेंगे, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो H इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया 30/√3। तो फिर हम लोग रेशनलाइज कर दिए √3/√3 से, तो 30√3/3 3 से इसे कैलकुलेट किए तो 10√3 मीटर आ गया। दस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज़ 10√3 मीटर, यानी H का वैल्यू ए बी का वैल्यू क्या हो गया 10√3 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।